चलिए बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ये पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब आज जो आपने 2 लेक्चर्स में चीजें पढ़ी हैं उनके बेस पर एक छोटा सा क्विज आपके सामने, क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस होंगे। जो भी आपने 2 दिनों में सीखा है, स्लाइड्स मिल गई? जिनको नहीं मिली है आपकी मेल्स बाउंस हो गई होंगी, एक बार जाते हुए स्लाइड्स याद से काउंटर से कलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ मेल्स बाउंस हुई हैं, शायद आईडी देने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आपसे हो गई है। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उन्हें देखिएगा, जो बेस्ट आंसर हो वो सेलेक्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पाइथन 2.x में प्रिंट का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? ए बी सी डी? ए बी नहीं, नहीं वो पाइथन 3 में है। पाइथन 2 में आप प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन ए। प्रिंट का पाइथन 3 के अंदर करेक्ट सिंटेक्स, प्रिंट का पाइथन 3 के अंदर करेक्ट सिंटेक्स इज बी, क्योंकि प्रिंट पाइथन 3 में अब फंक्शन बन गया है, पाइथन 2 में वो एक स्टेटमेंट था। करेक्ट आंसर बी। पाइथन सी लैंग्वेज की तरह, जावा की तरह केस सेंसिटिव है, बिल्कुल है। इसका प्रूफ चाहिए आपको? आप पाइथन का वर्जन कैसे टेस्ट करते हैं? पाइथन का वर्जन टेस्ट करते हैं पाइथन माइनस माइनस वर्जन। वो वर्जन का वी कैपिटल करके देखिएगा, या वर्जन का किसी भी लेटर को अपर केस में कीजिएगा, पाइथन दे देगी एरर। तो मैंने कहा भी था, एक बार फिर याद दिला दे रहा हूं, पाइथन हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया तो भी पाइथन दे देगी एरर। सो पाइथन नो डाउट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो स्टेटमेंट इज परफेक्टली वैलिड। पाइथन एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? बोथ है। और लोग उसे इंटरप्रेटेड नॉर्मली क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका कंपाइलेशन फेज आपको दिखता नहीं है। आप जब अपना पाइथन कोड रन करते हैं, आपको दिखता नहीं है कि पाइथन का कंपाइलर इंटरनली जनरेट कर रहा है आपके कोड का बिल्कुल जावा स्टाइल में बाइट कोड। सो द आंसर इज बोथ। इस चीज को आज हम एक बार फिर एक्सप्लोर करेंगे, जब आज आप अपना पहला पाइथन कोड प्रॉपर वे में लिखकर एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। पाइथन का प्रोग्राम नॉर्मली सी के प्रोग्राम से कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। एब्सोल्युटली ट्रू। सेमिनार में भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे, फर्स्ट डे में भी अपन ने देखा था पाइथन का कोड लेंथ वाइज करस्पॉन्डिंग सी कोड से छोटा होता है। पाइथन का कोड सी के प्रोग्राम से ज्यादा फास्ट रन होता है? नो। ये पाइथन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अपनी कॉम्पिटिटिव लैंग्वेजेस में पाइथन की स्पीड सबसे स्लो है। स्पीड के मामले में पाइथन सी से बहुत वीक है। स्पीड वाइज पाइथन सी को कंपीट नहीं कर सकती। पाइथन का कंपाइलर कौन सा कोड प्रोड्यूस करता है? मशीन कोड, सीक्रेट कोड, सोर्स कोड और बाइट कोड? नो डाउट पाइथन कंपाइलर प्रोड्यूसेस बाइट कोड। सी पाइथन क्या है? सी पाइथन पाइथन की किसी लाइब्रेरी का नाम है। सी पाइथन पाइथन का किसी फ्रेमवर्क का नाम है। सी पाइथन पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है, या सी पाइथन इनमें से कुछ भी नहीं है? सी पाइथन पाइथन का एक इंप्लीमेंटेशन है। और भी है, सी पाइथन के अलावा और भी पाइथन के इंप्लीमेंटेशन है, बट सी पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वही डिफॉल्ट सेटअप है जो आप python.org से डाउनलोड करते हैं, वही पाइथन है जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली आपको पाइथन को जावा से इंटीग्रेट करना है या पाइथन को डॉटनेट से इंटीग्रेट करना है, लोग नॉर्मली जो पाइथन के नाम पे पढ़ते हैं पाइथन, वो सेटअप होता है ऑफ सी पाइथन। एंड व्हाई द नेम सी पाइथन? एंटायर सी पाइथन कोड has itself been developed using C language. इसका कंपाइलर भी C में कोडेड है और इसकी वर्चुअल मशीन भी C में कोडेड है। ठीक, नेक्स्ट। In C Python, the bytecode is converted to machine instruction set by C Python में कौन होता है? VM होता है, PVM होता है, JVM होता है, bytecode converter PVM। C Python के VM का नाम एग्जैक्टली बोलूं पूरा पूरा तो CPVM है, C Python वर्चुअल मशीन। बट इसमें से जो अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन है दैट इज पीवीएम। वीएम याद रखिएगा जनरल टर्मिनोलॉजी है जो हर उस लैंग्वेज के लिए यूज होती है जिसका कंपाइलर मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता। हर उस लैंग्वेज के कंपाइलर के बाद एक वीएम नाम की मशीन कोड को करती है मशीन कोड में कन्वर्ट। पाइथन के वीएम का पर्टिकुलर नाम है पीवीएम, वेयर लेटर पी स्टैंड्स फॉर पाइथन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। पाइथन 3 पाइथन 2 से बैकवर्ड कंपैटिबल है? नहीं है। अगर होती
तो कभी python.org को या PSF फाउंडेशन को पाइथन 2 और 3 दोनों पैरेलल नहीं चलानी पड़ती। कभी वो ये नहीं कहते कि पाइथन 2 के कोड्स पाइथन 3 पे नहीं चलेंगे अगर पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल होती तो ऑब्वियस सी बात है पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। पाइथन 2 का सपोर्ट कब एंड हो जाएगा? कौन सी डेट है जिस दिन पाइथन 2 सपोर्ट होना बंद हो जाएगी? 1 जनवरी 2020। दैट विल बी द फर्स्ट डे जब PSF पाइथन 2 का सपोर्ट विथड्रॉ कर लेगा। इन सीक्वेंसेस को, इन लैंग्वेजेस को इनके स्पीड के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। जो सबसे ज्यादा फास्ट है उसे सबसे पहले रखिए, जो उससे स्लो है उसे उसके बाद रखिए, एंड सो ऑन। ABCD D। कारण इन तीनों में सबसे फास्ट C है, C से थोड़ा कम पाईपाई है, पाईपाई से कम C पाइथन है। बाय द वे पाईपाई C पाइथन से फास्ट क्यों है? क्योंकि पाईपाई के PVM के अंदर भी एक कंपाइलर है हुज नेम इज JITC, शॉर्ट में जिसे हम बुलाते हैं JIT, जो क्या करता है? जो सीधे जनरेट कर देता है बाइट कोड का एक ही बार में पूरा पूरा मशीन कोड, राइट? सो स्पीड वाइज अगर देखें तो C सबसे फास्ट, C से स्लो लेकिन C पाइथन से फास्ट पाईपाई, और इन दोनों से स्लो C पाइथन। पाइथन के कौन से इंप्लीमेंटेशन में JITC है? ऑब्वियस सी बात है पाईपाई। 10/4 का रिजल्ट पाइथन 3 में कितना होता है? पाइथन 3 डिवीजन को वैसे ही हैंडल करती है जैसे मैथ्स करती है, और पाइथन 3 में 10/4 नॉर्मल मैथमेटिकल आंसर जनरेट करता है 2.5। और पाइथन 2 होती तो डेसिमल पार्ट ड्रॉप हो जाता और आपको मिलता सिर्फ इंटीजर पार्ट विच इज 2। इस कोड का आउटपुट पाइथन 3 के अंदर क्या आएगा? परफेक्ट आंसर, सिंटेक्स एरर आएगा। पाइथन 3 ने प्रिंट को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फंक्शन, और C की तरह पाइथन भी ये मानती है फंक्शन कॉल्स विल ऑलवेज रिक्वायर अ पैरेंथेसिस। आपने प्रिंट पे पैरेंथेसिस लगाया नहीं है, दैट विल जनरेट सिंटेक्स एरर। पाइथन 2 होती तो चल जाता, स्क्रीन पे टेक्स्ट दिख जाता आपको पाइथन रॉक्स। इनमें से कौन पाइथन का आईडी नहीं है? QtPy, राइट? बाकी तो सारे पाइथन के आईडी हैं, PyCharm, Spider, विजुअल स्टूडियो कोड, they all are IDs of Python, but QtPy ऐसा कोई ID नहीं है। What is NumPy? फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने अटेंड करा होगा आपको पता होगा। NumPy पाइथन की लाइब्रेरी है बड़े डेटा और एरेस पे काम करने के लिए। NumPy पाइथन का फ्रेमवर्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। NumPy पाइथन की किसी ID का नाम है, या NumPy नाम का पाइथन में कुछ है ही नहीं। पाइथन के अंदर 1D एरेस का सपोर्ट है, 2D एरेस का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। उस एरे के लिए आपको पाइथन ने एक लाइब्रेरी दी है विच इज कॉल्ड NumPy। इसी के बराबर एक और लाइब्रेरी है विच इज कॉल्ड Pandas। पाइथन की दो बहुत पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, हमें पढ़नी है आगे चलकर, उनमें से एक का नाम है NumPy। याद रखिएगा, जैसे C पढ़ना है तो किस पे मास्टरी करनी है? पॉइंटर्स पे। C की अपनी स्ट्रेंथ है, ऐसे पाइथन की अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है पाइथन की पॉपुलर लाइब्रेरीज, जिनमें NumPy और पांडा दो लाइब्रेरीज आती हैं। नेक्स्ट, पाइथन एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, हाँ कि ना? नहीं, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। क्या डिफरेंस है स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप में? स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में बतानी पड़ती है, डायनेमिकली टाइप में डेटा टाइप नहीं बतानी पड़ती। स्टैटिकली टाइप में एक बार जो डेटा टाइप वेरिएबल को मिल गई वो थ्रू आउट द कोड कभी चेंज नहीं होती। डायनेमिकली टाइप में वो डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो जाती है। सो पाइथन इज नॉट एट ऑल अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, इट्स अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। इसको और एक्सप्लोर करेंगे अपन जब पढ़ेंगे पाइथन की डेटा टाइप्स। चलिए अब आज का एजेंडा आपको बता दूं, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज सबसे पहला डिस्कशन जो हमारा होगा वो होगा पाइथन आपने डाउनलोड कर ली है, अब पाइथन को आप यूज कैसे करेंगे। पाइथन यूज करने के कई तरीके हैं, उनमें सबसे सिंपल तरीके से आज हम स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज पाइथन शेल। शेल पे थोड़ी बहुत चीजें करने के बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा अपना पाइथन का प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर वे में, जैसे आप सी में लिखते हैं वैसे पाइथन में कैसे लिखेंगे। यानी पहली बार आज हम नोटपैड के अंदर पाइथन का कोड लिखकर उसे अपने सिस्टम पे करेंगे कंपाइल और रन। कंपाइल सिर्फ कहने भर के लिए, एक्चुअल में हम तो करेंगे रन। कंपाइल पाइथन उसे खुद कर देगी। अगला पॉइंट जो आज हम सीखेंगे, पाइथन के कोड को रन कैसे करना है। और आपको मालूम नहीं है बट आपने अगर पाइथन का सेटअप अपने सिस्टम पे डाला है तो पाइथन ने अपनी तरफ से आपको खुद का एक IDE भी प्रोवाइड करा है।
अगेन मैं कंपेयर करना चाहूंगा जावा और सी से। जिन लोगों को सी आती हो आप याद करिए, कोड ब्लॉक्स सी लैंग्वेज का एक आईडी है, जैसे आप सेपरेटली इंस्टॉल करते हैं। नेटबीन्स जावा का एक आईडी है। पर पाइथन में एक अच्छी बात यह है, जब आप python.org से सी पाइथन का सेटअप डाउनलोड करते हैं, जो आपने आई होप लास्ट लेक्चर के बाद कर लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एक बेसिक सा पाइथन का आईडी मिलता है जिसका नाम है आइडल। आइडल का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप लोग नॉर्मली से आईडीई बुलाते हैं, पाइथन ने इसका नाम रखा है IDLE, where D and L together make up the word development. So the entire thing stands for integrated development environment. तो एक तो आईडी वो है जो आप सेपरेटली डाउनलोड करेंगे, कौन सी? पाइचार्म। थोड़ा बहुत आप नोटपैड पे फैमिलियर हो जाइए, फिर हम पाइचार्म पे काम करेंगे। एक वो आईडी है जो पाइथन आपको बाय डिफॉल्ट दे देती है, दैट इज कॉल्ड एज आइडल, जिसको यूज करना आप आज सीखेंगे। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाते हैं। चीजें सब कुछ स्लाइड में मैंने लिख दी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगे तो आप नोट्स बनाना, बाकी सब आपको मेल हो जाएगा। बट स्लाइड थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, तो आप अपन सिस्टम पे इंटरेक्ट करते हैं चीजों से। ठीक, टाइटल डालिए यूजिंग पाइथन। पहला टाइटल आज डालिए आज का, यूजिंग पाइथन। करें स्टार्ट। चलिए, अब आपने अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कर ली है। अब आप चाहते हैं आप अपने सिस्टम पे पाइथन को यूज करें। पाइथन को यूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आप पाइथन को पाइथन शेल से यूज करें। कहां से? पाइथन शेल से। दूसरा तरीका होता है आप पाइथन को नोटपैड के थ्रू प्रोग्राम बनाकर यूज करें। ध्यान से सुनिएगा, जब आप पाइथन शेल यूज करते हैं, क्या होता है शेल, आपको अभी 2 मिनट में बताता हूं। तो हम बोलते हैं हम पाइथन को इंटरैक्टिव मोड में यूज कर रहे हैं। किस मोड में? इंटरैक्टिव मोड में। और जब आप नोटपैड में प्रोग्राम बनाकर बिल्कुल C++ की तरह पाइथन चलाते हैं, तो हम बोलते हैं टेक्निकली हम पाइथन को स्क्रिप्ट मोड में यूज कर रहे हैं। तो कोई कभी आपसे पूछेगा पाइथन कितनी तरह से यूज होती है, तो आप बोलेंगे 2 तरह से। वन इज इन इंटरैक्टिव मोड, अदर वन इज इन स्क्रिप्ट मोड। अब सुनिए इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको इंटरैक्टिव मोड समझाऊं, आप मुझे बताइए, आप सब लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करा है कभी? कमांड प्रॉम्प्ट सुना है? किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? आप यहां CMD लिखकर एंटर स्ट्राइक करते हैं, तो आपके सामने एक ब्लैक कलर की विंडो पॉपअप होती है। अगर आपने इस पे कुछ काम करा हो, तो मुझे बताइए ये विंडो जनरली किस पर्पस के लिए यूज होती है? ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो, ये नॉर्मली अगर आप जानते हो तो डॉस कमांड्स चलाने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता करना है इस वक्त मैं जिस फोल्डर में हूं, किस में हूं? PC नाम के फोल्डर में। इसमें कितनी डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं। तो अगर आपने कभी काम करा हो, तो ये करने के लिए हम कमांड लिखते हैं dir, तो मुझे लिस्टिंग दिख जाती है। स्क्रीन मुझे पूरी क्लियर करनी है, तो अपन लोग कमांड लिखा करते हैं विच इज कॉल्ड एज CLS। तो जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ऐसे पाइथन का भी एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और उस कमांड प्रॉम्प्ट को हम पाइथन की भाषा में बुलाते हैं इंटरैक्टिव मोड या पाइथन शेल। इस तरीके की एक ब्लैक कलर की विंडो आपके सामने पॉपअप होगी, जिस विंडो पे आप पाइथन के छोटे छोटे कमांड्स की कर सकते हैं प्रैक्टिस। गौर कीजिए कैसे आप पाइथन के शेल में एंटर कर सकते हैं। जब आपने अपने सिस्टम में पाइथन डाउनलोड कर ली है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा आपने कमांड टाइप करा था पाइथन, और पाइथन के बाद आपने वर्जन पता करा था। मत कीजिए वर्जन पता, सिर्फ पाइथन लिखकर एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। जैसे ही पाइथन लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आप एंटर कर जाएंगे पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट में। नोटिस में आ रहा होगा आपको, ये सिंबल भी अब आपका चेंज हो गया है। अगर कोई आपसे पूछता है ये क्या है, 3 ग्रेटर देन के सिंबल जो लगे हुए हैं, इन्हें पाइथन की भाषा में हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, और ये जो ब्लैक कलर की विंडो आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट, और इट इज कॉल्ड पाइथन शेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड। इस इंटरैक्टिव मोड में लॉगिन करने के लिए, एंटर करने के लिए आपको सिर्फ पाइथन लिखकर अपने सिस्टम पे स्ट्राइक कर देनी है एंटर की। अब आप पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में हैं। ये मोड फुल फ्लेज पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है। छोटे छोटे पाइथन के कमांड्स, छोटे छोटे पाइथन के स्टेटमेंट्स अगर आप चला के देखना चाहें, तो आप इस मोड को यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सबने सी करी है ना? ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे सी में गुड मॉर्निंग लिखना है। एक चाहता हूं मैं सी के थ्रू गुड मॉर्निंग लिखूं। मुझे मिनिमम टू मिनिमम 1 2 3 लाइन का कोड तो लिखना पड़ेगा ना। एक फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें हैश इंक्लूड करके हेडर फाइल अटैच होगी, फिर मेन होगा, फिर प्रिंट लिखूंगा।
ये प्रोग्रामिंग हो गई ना सी में, राइट। पाइथन कहती है अगर तुम्हें गुड मॉर्निंग लिखना है, छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने हैं, छोटे मोटे टास्क करने हैं, पूरा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम फटाफट उस काम के लिए यूज कर सकते हो पाइथन शेल। नो डाउट ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फुल फ्लेज कोड बनाने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपकी पाइथन की शुरुआत करने के लिए बेस्ट है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर होता है आपके मोबाइल में जिसपे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसी तरह से आप इस शेल पे छोटे छोटे पाइथन के कमांड्स की कर सकते हैं प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, अगर लेक्चर अटेंड करे हो आपने पिछले दोनों, तो पाइथन में कुछ टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट। सी होती तो हम यूज करते प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस होती तो हम यूज करते सी आउट। क्या प्रिंट एफ को मैं सीधे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख दूं तो प्रिंट एफ चलता है? नहीं चलता। प्रिंट एफ को चलाने के लिए मुझे उसे एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर कॉल करना पड़ता है। बट पाइथन के शेल की पावर देखिए, यहां अगर आपने सीधे सीधे लिखा प्रिंट फॉलोड बाय डबल कोट्स के अंदर हेलो, तो पाइथन का ये शेल आपके लिए आपका ये टेक्स्ट डिस्प्ले करके दे देगा। जैसे ही आपने कहा प्रिंट हेलो, आपको इसका रिस्पॉन्स मिल गया। दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव शेल, और बकायदा सारी सिंटेक्स चेकिंग वगैरह करेगा। पाइथन केस सेंसिटिव है, यस। अब मैं एक छोटी सी गलती जानबूझ के करता हूं, प्रिंट का पी गलती से कर देता हूं कैपिटल। देखिए पाइथन की तरफ से एरर आएगी, एरर का नाम होगा नेम एरर। पाइथन में एरर्स के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, डीबगिंग में बहुत काम आएंगे। एरर का नाम होगा नेम एरर, आगे सिंपल सी इंग्लिश में लिखा होगा कि प्रिंट क्या है, ये पाइथन को समझ में नहीं आ रहा। पढ़िए, नेम एरर, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। व्हाई द वर्ड डिफाइंड? बिकॉज पैरेंथेसिस लगने से पाइथन को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एक फंक्शन है, बट इन पाइथन लाइब्रेरी देयर इज नो फंक्शन हुज नेम बिगिंस विद कैपिटल पी। सो पाइथन ने एरर देते हुए कह दिया प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो शेल आप देख रहे हो, दिस इज पाइथन्स इंटरैक्टिव शेल। छोटे मोटे टास्क करने के लिए बेस्ट है। खाली आप प्रिंट ही नहीं, आप कैलकुलेशंस भी इससे करवा सकते हैं। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, पाइथन को बोलिए 2 + 2 करना है, पाइथन इज रेडी टू डू दैट। स्ट्राइक एंटर, you'll get the response as 4। सी में 2 + 2 करने के लिए याद करिए, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम एक लाइन का तो प्रोग्राम आप बनाओगे, और पूरा फॉर्मल प्रोग्राम होगा वो। आप अपना आईडी खोलोगे, प्रोग्राम लिखोगे, सेव करोगे, कंपाइल करोगे, रन करोगे, तब कहीं जाकर आपको 2 + 2 का आंसर मिलेगा 4। इसीलिए लोग कहते हैं पाइथन इज अ बिगिनर्स लैंग्वेज। एक बंदा प्रोग्रामिंग की अगर शुरुआत करता है, पाइथन से करे। जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं सी और जावा में, ऐसा कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है पाइथन में। जावा से करवाइए 2 + 2, बेहोश ही हो जाए बंदा पहले दिन ही 2 + 2 करने में। पहले क्लास बनाओ, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, इतना टिपिकल लर्निंग कर्व है पाइथन। इसीलिए मैंने आपको डे 1 से बोला, ये बनाई इसलिए गई है कि अगर आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो चीजें आपको ज्यादा टिपिकल ना लगे, एकदम इंग्लिश की तरह, कैलकुलेटर की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बकायदा ये बॉडमास को भी सपोर्ट करता है। कौन? पाइथन का शेल। आप इसको बोलिए 2 + 3 × 4, बकायदा ये आपको आंसर 14 देगा, जो बॉडमास के हिसाब से होना चाहिए। लाइक दिस आप इस शेल से कर सकते हैं इंटरैक्ट। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा काम जो शेल आपके लिए करता है बहुत अच्छे से, पाइथन प्रोग्रामिंग करते वक्त कई बार आपको फंक्शंस के बिहेवियर या कुछ इंटरनल चीजों पे पाइथन से हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथन से कभी भी आपको हेल्प लेनी हो, किसी भी चीज की आपको डिटेल पता करनी हो, आप शेल पे आइए, शेल पे आकर टाइप कीजिए HELP, हेल्प। अब थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आप जानते हैं तो समझ रहे होंगे ये एक फंक्शन का नाम है, बिकॉज द नेम इज एंडिंग विद अ पैरेंथेसिस। जैसे ही आप हेल्प लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, पाइथन हेल्प मोड में एंटर कर जाएगी। राइट, अब आप पाइथन के हेल्प मोड में हैं। अब आपको जो पता करना है वो आप पता कीजिए। जैसे मैं आपसे सी में कुछ पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। सी में कीवर्ड्स होते हैं, राइट, कितने होते हैं? 32। कभी आपने उनको सी के थ्रू प्रिंट करवाया है? नहीं, और करवा भी नहीं सकते, क्योंकि सी में कोई बिल्ट इन तरीका नहीं है कि आपको सी के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाए। ये अलग बात है कि आईडी में काम करते हुए आपको पता है व्हाइट कलर में जो भी आ रहा होगा वो कीवर्ड होगा। पाइथन इज सो गुड, सो सपोर्टिव, आप पाइथन को बोलिए वो आपको अपने सारे कीवर्ड्स की लिस्ट दिखा देगी। पाइथन 3 के अंदर 33 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। कितने? 33। और अगर आपको इनकी लिस्ट देखनी है, आप हेल्प मोड में आकर लिखिए कीवर्ड्स। जैसे ही आप लिखेंगे कीवर्ड्स, पाइथन के पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। गौर करिएगा, इस समय आप पाइथन को एक ट्यूटर की तरह यूज कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो ट्यूटर आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है। राइट, इस समय आप पाइथन के हेल्प मोड में हैं। जितने भी आपको पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप यहां पूछ सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है फंक्शंस क्या होते हैं,
नहीं पढ़ा मैंने कभी जिंदगी में फंक्शंस, तो फंक्शन टाइप करिए, पाइथन आपको समझाएगी व्हाट इज अ फंक्शन। ये अलग बात है टेक्स्ट बड़ा बोरिंग है, कौन पढ़ेगा इसको, लेकिन नोटिस करके देखिए सी ने कभी इतने प्यार से नहीं समझाया कि फंक्शंस क्या होते हैं। सो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल इंटरैक्टिव वे में शेल पे अवेलेबल है। यू फायर अ क्वेश्चन और पाइथन की तरफ से आपको उसके मिलेंगे रेस्पॉन्सेज। इसलिए कई बार आपको पढ़ाते वक्त कई क्वेरीज ऐसी मैं आपको सामने रखूंगा जिसके जवाब के लिए हम लौटेंगे ऑन शेल। भले ही हम फुल फ्लेज कोड शेल पे नहीं लिख सकते हैं, बट इट्स वेरी इंटरैक्टिव, वेरी हेल्पफुल। पाइथन के बहुत सारे कीवर्ड्स और फंक्शंस और जो भी बिल्ट इन चीजें हैं वो सब आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे अब पाइथन आपको इन इन चीजों पे हेल्प दे सकती है। ये वो चीजें जिन पे आप पाइथन से हेल्प ले सकते हैं। जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा लूप्स वगैरह क्या होते हैं, है ना, तो देखिए यहाँ लूप की भी आपको हेल्प मिलेगी, मेथड्स की हेल्प मिलेगी, एक्सेप्शंस के बारे में पाइथन आपको बता सकती है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, कुछ बात करनी है सर, 2 मिनट बस। आप लूपिंग के बारे में हेल्प ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं पाइथन के अंदर जो आप कई बार पहली बार पढ़ेंगे, हर एक की हेल्प आपको इस हेल्प के अंदर मिलेगी। अच्छा, इस हेल्प मोड से बाहर कैसे आना है? हेल्प मोड से बाहर आना उतना ही आसान है जितना जाना है। गए थे तो आपने फंक्शन कॉल करा था हेल्प, बाहर निकलना है सिर्फ एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे कहां जाएंगे आप पहचानिएगा, कहां जाएंगे अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो। कहां गए? वापस पाइथन के प्रॉम्प्ट पे आ गए, पाइथन के शेल पे आ गए। अभी हेल्प में थे, वापस आ गए पाइथन के शेल पे। और अगर यहां से बाहर निकलना है तो 2 फंक्शन है, कोई भी कॉल कर लीजिए, या तो एग्जिट और या फिर क्विट। और पाइथन में सी की तरह फंक्शन कॉलिंग में सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको पाइथन क्लोज करनी है, सिंपली टाइप एग्जिट, पुट अ पैरेंथेसिस, एंटर स्ट्राइक करिए, तो जहां से शेल में गए थे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर मैंने लिखा पाइथन, तो मैं एंटर करा था शेल के अंदर। अब पाइथन मुझे वापस फेंक देगी कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे यूजर और पीसी नाम के फोल्डर के अंदर। राइट, इन सारे इंटरैक्शंस के स्क्रीनशॉट स्लाइड में हैं, आप बस कमांड्स उतार लीजिए जो जो मैंने लिखे हैं ताकि आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर पाएं। क्या क्या कमांड्स लिखे हैं पूरी लिस्ट आपके सामने। अब इंटरैक्टिव मोड का ड्रॉबैक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर इस इंटरैक्टिव मोड में कोई लाइन 4 बार चलानी है तो आपको 4 बार उस लाइन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरैक्टिव मोड में जो आप लिखते हैं उसे आप कहीं सेव नहीं करते हैं, कहीं फाइल जाकर सेव नहीं हो रही है कि आप उसे C++ की तरह दोबारा से चला पाएं। इसलिए छोटे मोटे कमांड्स की प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज बेस्ट, बट सीरियस पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो आपको शिफ्ट होना पड़ता है ऑन स्क्रिप्ट मोड। तो टाइटल डालिए अगला, यूजिंग पाइथन इन स्क्रिप्ट मोड। कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देते हैं, यूजिंग पाइथन इन स्क्रिप्ट मोड। मैं बहुत डिटेल में थ्योरी नहीं दे रहा हूं, है ना, आपको मैं दिखा देता हूं। थ्योरी ऑलरेडी स्लाइड्स के अंदर मैंने मेंशन कर दी है। राइट, ये आपका पाइथन शेल है। पाइथन इंटरप्रेटर को पाइथन शेल भी बुलाते हैं, इंटरैक्टिव मोड भी बुलाते हैं। अच्छा, और एक वर्ड जो इंटरव्यूज में कई बार आता है, यहां जो आप कर रहे थे अभी, कमांड्स लिख रहे थे, रन कर रहे थे, एंटर स्ट्राइक कर रहे थे, तो आपको आउटपुट दिख जा रहा था। इसको पाइथन की वोकैबुलरी में REPL का नाम भी देते हैं। कभी आपके कानों में वर्ड पड़े ना, तुमने REPL यूज करा है, ये यही था जिसको हम लोग बुलाते हैं REPL, वेयर REPL स्टैंड्स फॉर रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। यानी आप इंटरैक्टिव शेल पे चीजें पढ़ सकते हैं, पाइथन को इवैल्यूएट करने के लिए बोल सकते हैं, पाइथन को प्रिंट करने के लिए भी बोल सकते हैं। अभी आपने पाइथन में लूपिंग नहीं पढ़ी है, वो पढ़ लेंगे तो इंटरैक्टिव शेल पे आप लूपिंग जैसे स्टेटमेंट्स भी रन कर सकते हैं। बाय द वे आपको बता दूं, पाइथन में व्हाइल और फॉर होता है, डू व्हाइल नहीं होता है। तो पाइथन में व्हाइल और फॉर लूप की प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं ऑन दिस शेल, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज REPL। तो पाइथन में छोटे छोटे एक्रोनिम्स होते हैं, लोगों को पता होने के बावजूद जानते नहीं है बंदा पूछ क्या रहा है। तो इफ समवन सेज तुमने REPL यूज करा है, तो पूरा आंसर है यस, बिकॉज REPL इज नथिंग बट द सेम नेम जो आप शेल या इंटरैक्टिव मोड को देते हैं। ठीक है, अब इंटरैक्टिव मोड के साथ क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको बता दिया। ये हेल्प है, कीवर्ड्स कैसे देखते वगैरह ये सब आपको कराई दिया मैंने। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एंटर स्ट्राइक करिए, इंटरैक्टिव मोड से बाहर आकर आप प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, और प्रॉम्प्ट से बाहर निकलना है तो सिंपली फायर करिए एग्जिट या क्विट, दोनों एक ही काम करते हैं। जैसे ही आप फायर करेंगे आप बाहर जाएंगे, वापस चले जाएंगे अपने प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, यहां तक अपन ने कवर अप कर लिया है। अब जैसा मैंने कहा, इंटरैक्टिव शेल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जो आप लिखते हैं वो प्रोग्राम्स के फॉर्म में कहीं पे सेव नहीं होता है। अगर आपको बकायदा पूरा पाइथन में कोड लिखना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो तरीका है कि आप शिफ्ट करें टुवर्ड्स स्क्रिप्ट मोड। व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड? स्क्रिप्ट मोड इज नथिंग, वो ये है कि आप नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में अपना पाइथन का प्रोग्राम बनाएं
और उस पाइथन के प्रोग्राम को फिर आप एग्जीक्यूट करें। दैट इज कॉल्ड ए स्क्रिप्ट मोड, जिसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग बुलाते ही हैं। अब स्क्रिप्ट मोड में काम करने का पहला स्टेप, अपने सिस्टम पे कहीं पे भी एक फोल्डर बनाइए, उसी फोल्डर के अंदर हम अपने पाइथन के सारे प्रोग्राम्स सेव करेंगे। फोल्डर बनाना कोई बड़ी बात, कोई बिग डील नहीं है, आप आराम से कहीं पे भी जाकर बिल्कुल नॉर्मल वे में फोल्डर्स क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए मैं एफ ड्राइव में एक फोल्डर बनाता हूं, ठीक है, इसी फोल्डर को अब मैं हर एग्जांपल के लिए यूज करूंगा, तो कोशिश करिएगा आप भी इसी नाम से फोल्डर बनाएं, ताकि मेरे कमांड्स आप अपने घर पे एज इट इज रन कर लें। मैंने फोल्डर का नाम दिया माय पाइथन कोड्स, ये मैंने क्रिएट कर लिया। गॉट इट? अब आप नोटपैड ओपन कीजिए। नोटपैड सिंपलेस्ट पॉसिबल एडिटर है, इसलिए मैं नोटपैड बोल रहा हूं। बाकी अगर आपको याद हो तो नोटपैड प्लस प्लस भी यूज हो सकता है, और भी कोई एडिटर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोग्राम टाइप भर करना है। नोटपैड को मैंने ओपन करा, ओपन करते वक्त बस रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना नहीं भूलिएगा विंडोज पे। जैसे इसको करेंगे नोटपैड आपके सामने ओपन होगा। अब आप अपना पहला पाइथन कोड लिखिए। पाइथन में बिल्कुल सी की तरह फॉर्मल प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जावा में आपको याद होगा फॉर्मल प्रोग्रामिंग मींस क्लास बनाओ, सी में फॉर्मल प्रोग्रामिंग मींस मेन बनाओ, बिना मेन के कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स लिखिए, पाइथन उसे रन करके आपको उसके रिजल्ट्स दे देगी। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट हेलो यूजर, ये एक फंक्शन कॉल करा। एक और फंक्शन कॉल करा प्रिंट, पास करा पाइथन रॉक्स। हाँ जी डबल कोट्स कर रहा हूं बंद। अच्छा, ये सेमीकोलन लगा दूं या हटा दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिएगा, सेमीकोलन लगाना नहीं लगाना डजंट मैटर। बस पाइथन एक बात बोलती है कि अगर आप एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, तब उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज करिए सेमीकोलन। जैसे मैं पाइथन में लिखना चाहता हूं a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, या तो मैं इन्हें अलग अलग लाइनों पे लिख दूं, या लिख दूं a इक्वल टू 10 सेमीकोलन b इक्वल टू 20। So if you want to write two statements on the same line, semicolon needs to be used as a separator. अगर आप लाइन चेंज कर रहे हैं तो सेमीकोलन की भी आवश्यकता नहीं है, और लगा देंगे तो एरर भी नहीं है। बाकी लैंग्वेजेस में सेमीकोलन को लेकर लैंग्वेजेस इतनी पिक्यूलियर हैं कि वो नहीं लगता है तो आती है एरर, यहां लग जाता है तो भी एरर नहीं है, नहीं लगता है तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये आपने प्रोग्राम टाइप करा। आपका नेक्स्ट टास्क होगा प्रोग्राम को सेव करना। पाइथन के प्रोग्राम को आप जो मनाए वो नाम दीजिए। देयर इज ओनली वन रेस्ट्रिक्शन, the extension should be .py. py stands for Python. तो मैंने प्रोग्राम सेव करा, और मैं चाहता हूं मैं प्रोग्राम my python codes में जाकर सेव करूं। सेव पे क्लिक करा, लोकेट करा मेरा फोल्डर जो मैंने F ड्राइव में my python codes के नाम से बनाया है, और इसके अंदर आकर मैंने कोड सेव करा first code.py के नाम से। नोटिस कीजिएगा डबल कोट्स नोटपैड पे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि नोटपैड बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से txt एक्सटेंशन और ऐड कर देता है। तो अगर ये डबल कोट्स आपने मिस कर दिए तो नोटपैड इसका नाम दे देगा firstcode.py.txt, जो आपको यहां प्रॉब्लम नहीं देगा, पर तब प्रॉब्लम देगा जब आप इस कोड को करेंगे रन। सो बी वेरी श्योर, कोड सेव करते वक्त डबल कोट्स लगाना आप ना भूलें। नाम कुछ भी चलेगा, एक्सटेंशन हैज टू बी .py। ये करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को करेंगे सेव। अब सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को करना है आपको रन। ये सॉफ्टवेयर कौन है? ये एक एडिटर है। अगर ये IDE होता टर्बो की तरह, नेटबीन्स की तरह, तो यहीं से हम लोग कर लेते इसको कंपाइल एंड रन, जो फैसिलिटी आपको ऑफर करेगा पाइचार्म। बट क्योंकि अभी हम एक एडिटर यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें लौटना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, पाइथन के शेल पे नहीं, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले करा। CMD लिखा, CMD लिखने के बाद एंटर स्ट्राइक करा, और अब आपको अपने इस प्रोग्राम को करना है कंपाइल एंड रन। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, बोलते हम जरूर हैं कंपाइल एंड रन, टेक्निकली हम सिर्फ रन करेंगे। कंपाइल हमारे लिए ऑटोमेटिकली करने का काम कर देगा इंटरनली पाइथन का सेटअप। प्रोग्राम को रन करने के लिए द कमांड इज पाइथन। पाइथन लिखने के बाद टैब दबा दीजिए। जैसे ही टैब दबाएंगे, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे पहले उस फोल्डर में जाना है जहां पर ये कोड है। तो मेरा कोड F ड्राइव में माय पाइथन कोड्स के अंदर है, तो मैं F ड्राइव में गया, माय पाइथन कोड फोल्डर के अंदर मैंने माइग्रेट करा। यहां आकर मैंने लिखा पाइथन, और इसके बाद टैब दबा दीजिए। आपके कोड का नाम आ जाएगा विच इज firstcode.py। ये जो मैं कर रहा हूं, अगर आप जानते हो, दे आर डॉस कमांड्स। F कोलन लिखकर मैंने ड्राइव चेंज करी, तो मैं आ गया सीधे F ड्राइव में।
एफ ड्राइव में आकर मैंने कमांड चलाया cd विच स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, CHDIR भी लिख सकते हैं, बट उसका शॉर्ट फॉर्म होता है यहां पर CD। CD के बाद आपके फोल्डर का नाम, डबल कोट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोल्डर के नाम में स्पेसेस हैं। ये लिखकर जैसी एंटर स्ट्राइक करा, अपन आ गए माय पाइथन कोड्स फोल्डर के अंदर। यहां आकर अब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम रन करना पाइथन में डैम सिंपल है। आपको सिर्फ लिखना है पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद अपने प्रोग्राम का नाम विद एक्सटेंशन लिख देना है। जैसे ही ये लिखने के बाद आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपके प्रोग्राम का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो दो आउटपुट्स हैं, दो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जिनमें पहला टेक्स्ट है आपका हेलो यूजर, दूसरा टेक्स्ट है आपका पाइथन रॉक्स। फाइन। अब आपके लिए बहुत जरूरी ये समझना कि ये सब करने में पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में पाइथन ने आपके लिए क्या क्या करा। फिलहाल आप कोड और आउटपुट दोनों उतार लें, फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से, जो लोग ने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया हो, स्टोरी रिपीट करता हूं। आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अटेंड करा है, और जिन्होंने नहीं करा आपके लिए तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या जब हमने लिखा पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पाई। प्रोग्राम लिख लीजिए, कंपाइल रन करने में जो बाहर कमांड दिया है वो उतार लीजिए। जी, दो अलग अलग लाइन पे क्यों आ रहा है? डबल कोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉस ये मानता है, ये वाले डबल कोट बोल रहे हैं ना, तो ये तो मैसेज है, मैसेज के डबल कोट्स हैं। सेव करते वक्त इसलिए क्योंकि नोटपैड डॉट टीएक्सटी ऐड कर देते हैं एंड में, हम नहीं चाहते ना ऐसा हो, वरना प्रोग्राम का नाम क्या पड़ जाएगा, फर्स्ट कोड डॉट डॉट टीएक्सटी। यहां अगर आप कोड करेंगे कंपाइल पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पीवाई से, और आपको मैसेज मिलेगा फर्स्ट कोड डॉट पीवाई, है ही नहीं। इसलिए डबल कोट लगाएंगे तो आप नोटपैड को रोक देंगे एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऐड करने से। आ रहा हूं धीरे धीरे बताता हूं न्यू लाइन अपने आप कैसे आ गई, और अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे। बहुत अच्छा है कि आपने इसको फटाफट कैच करा। अगर ये सी होती तो रिकॉल करिए, दोनों मैसेजेस एक ही लाइन में आते। सी में न्यू लाइन अपने आप आती नहीं है, पाइथन में अपने आप आ जाती है, पर आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं। यू कैन स्टॉप दिस न्यू लाइन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेड। बताता हूं कैसे। हो गया, बढ़ू आगे। चलिए अब सुनिए पर्दे के पीछे पाइथन ने क्या करा जब आपने पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पीवाई लिखा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे दूं। किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो लॉजिकली आपको लेने होते हैं 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है आपका विच इज कॉल्ड राइटिंग द सोर्स कोड, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप होता है आपका कंपाइलिंग द सोर्स कोड, ठीक। और तीसरा स्टेप होता है आपका रनिंग या एग्जीक्यूटिंग। क्या है ये? दीज आर इन ब्रॉड टर्म्स स्टेप्स फॉर डेवलपिंग अ पाइथन कोड। अब जिन लोगों का लास्ट लेक्चर मिस नहीं हुआ है, क्या आप मुझे पाइथन की भाषा में सेकंड और थर्ड स्टेप को बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बाकी लैंग्वेजेस में आप कोड कंपाइल करते हैं मशीन कोड। अगर आपको याद हो, पाइथन डजंट प्रोड्यूस मशीन कोड, पाइथन प्रोड्यूसेस बाइट कोड। तो आपका स्टेप नंबर 2 एक्चुअली जनरेटिंग द बाइट कोड। स्टेप नंबर 3 होता है मशीन कोड को रन करना। पाइथन की भाषा में रन इंटरप्रेटर करता है, जो बैठा रहता है इनसाइड द सॉफ्टवेयर हुज नेम इज पीवीएम। तो पाइथन के वर्ड्स में अपने प्रोग्राम को रन करने का मतलब है इस बाइट कोड को पीवीएम के द्वारा इंटरप्रेट करवाना। यानी हमारा थर्ड स्टेप कहलाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइट कोड बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। राइट? अब आपको अगर याद हो तो ये स्टेप आपने अभी अभी देखा, नोटपैड ओपन करके जो आपने करा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज राइटिंग द सोर्स कोड। ये वाला स्टेप आपको दिखा नहीं, क्योंकि ये स्टेप पाइथन हमेशा एज अ प्रोग्रामर आपसे हिडन रखती है। जो आपको दिखा वो लास्ट वाला स्टेप दिखा, विच इज कॉल्ड एज रनिंग और एग्जीक्यूटिंग द कोड। ठीक, यानी यहां आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक, ये स्टेप आपके लिए रहा इनविजिबल टू द प्रोग्रामर, और ये वाला स्टेप डेफिनेटली आपको दिखा जब आपने स्टेटमेंट दिया पाइथन, और पाइथन के बाद आपके कोड का नाम
जो हमारे एग्जाम्पल में था फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। डायग्राम वाइज अगर समझे क्या हो रहा है, लेट मी गो टू द स्लाइड। ये हटा दूं, उतार लीजिए जल्दी फटाफट। राइटिंग द सोर्स कोड, ये आपका फर्स्ट स्टेप। कंपाइलिंग द सोर्स कोड वोकैबुलरी वाइज आपका सेकंड स्टेप, बट ये करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट वन इज रनिंग और एग्जीक्यूटिंग कोड, जो अपन ने करा बाय राइटिंग द कमांड कॉल्ड पाइथन। कंपाइलेशन हिडन रखने की जरूरत क्या है? गुड क्वेश्चन। पाइथन एक बिगनर लैंग्वेज है। पाइथन के डेवलपर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक बिगनर के सामने बाइट कोड्स के टिपिकल कॉन्सेप्ट्स आए, इसलिए वो आपसे बाइट कोड छुपा लेते हैं। दूसरा भी कारण है, बाइट कोड एक फाइल होती है जो आपके सिस्टम में स्पेस लेगी। पाइथन नहीं चाहती है कि वो बाइट कोड जबरदस्ती जनरेट करके रखे। पाइथन चाहती है जब जरूरत पड़े तो बाइट कोड को पाइथन कर दे जनरेट। हालांकि अगर आप चाहें तो आपको ये स्टेप जब पाइथन में अनहाइड करने की फैसिलिटी भी है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई बोलेगा कि ये स्टेप अपन को दिखता नहीं है, तो अपन कैसे मान ले कि पाइथन में कोड कंपाइल होता है? हम तो यही मानेंगे पाइथन में सीधे कोड रन होता है। तो देयर इज अ वे, आप पाइथन को फोर्स कर सकते हैं कि वो कंपाइलेशन प्रोसेस का आउटपुट आपको दिखाए, यानी आपको बाइट कोड फाइल डिस्प्ले करके दे। बताता हूं आपको आप कैसे करेंगे। ये हो गया। आप सुनिए इन तीनों स्टेप्स का डायग्रामेटिक व्यू। ये था आपका पाइथन का सोर्स कोड, जिसका नाम अपन ने दिया फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। नोटिस करिएगा, आपका पाइथन का सोर्स कोड सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर के पास जाता है, जो आपको दिख नहीं रहा है, दैट सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट पाइथन कंपाइलर। पाइथन कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है, बट जैसा मैंने बोला सी की तरह मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता। पाइथन कंपाइलर एक स्पेशल एक्सटेंशन की फाइल प्रोड्यूस करता है, जिस फाइल को मैंने आपसे बोला था अपन पाइथन की वोकैबुलरी में बुलाते हैं बाइट कोड। बाइट कोड मशीन कोड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होते। इसमें इंस्ट्रक्शंस स्पेशल फॉर्मेट में होते हैं। और जहां तक बाइट कोड नाम का सवाल है, इसका हर इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का होता है। दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एज बाइट कोड। अगला सवाल एक्सटेंशन, उसी पे आ रहा हूं। अगला सवाल है इसका एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है PYC। फाइल का एक्सटेंशन है PY, सोर्स कोड का PY, इसका एक्सटेंशन होता है PYC। तो एक तरह से ये कोड बन जाएगा बाय द नेम ऑफ फर्स्ट कोड डॉट PYC। ठीक है, एग्जैक्टली फर्स्ट कोड नाम नहीं होगा, नाम कुछ डिफरेंट होगा, वो आपको बताऊंगा। अभी के लिए याद रख लीजिए PYC। इसके बाद ये PYC फाइल जाती है उसके पास जिसका नाम होता है पाइथन इंटरप्रेटर, जो अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो वो खुद अवेलेबल होता है इनसाइड अनदर स्पेशल सॉफ्टवेयर हुज नेम इज पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन याद रखिएगा एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, जिसमें मेमोरी को मैनेज करना, रन टाइम एरर्स को मैनेज करना, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हैंडल करने के ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। उनमें से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पाइथन इंटरप्रेटर, जो बाइट कोड के इंस्ट्रक्शन उठाएगा और अंडरलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसको कर देगा कन्वर्ट। पाइथन का इंटरप्रेटर आपके कोड को फाइनली रन करेगा, और जो आपको डिस्प्ले होगा वो एक्चुअल में आपके प्रोग्राम का स्क्रीन पे आपको नजर आएगा आउटपुट। यानी आप डॉट पाई फाइल बनाने के बाद चलाते हैं, आपको सीधे नजर आता है आउटपुट। ये वाला जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस मैंने आपसे कहा रिमेन्स हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर। क्यों? क्योंकि आप याद करिए, आप तो सिर्फ एक ही काम करते हैं पाइथन, और आप लिखते हैं फर्स्ट कोड डॉट PY, और रिकॉल करिए ये करते ही जो आपको दिखता है वो प्रोग्राम होता है आउटपुट। तो टेक्निकली आपको लगता है मैंने प्रोग्राम रन करा तो PVM ने उसका आउटपुट जनरेट कर दिया, बट इससे पहले कि PVM काम करे, बैकग्राउंड में देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर जो काम करता है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज पाइथन कंपाइलर, जो आपके प्रोग्राम क्या प्रोड्यूस करता है बाइट कोड, जिसका एक्सटेंशन होता है PYC। राइट? अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आप जो बोल रहे हो कैसे प्रूफ करें कि ये चीज होती है, कैसे मैं किसी को दिखाऊं कि PYC नाम की फाइल बनती है? क्योंकि जरा वापस चलिए माय पाइथन कोड्स फोल्डर में, आप देखेंगे हमें कोई भी डायरेक्टरी या फाइल इस नाम की नहीं मिलेगी। सो लेट्स गो टू F ड्राइव। F ड्राइव में माय पाइथन कोड, मात्र एक फाइल आपको दिख रही है जो आपकी बनाई गई फाइल है, विच इज पाइथन फाइल। बाइट कोड बन रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा, जा कहां रहा है? दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि पाइथन नहीं चाहती है
कि एज अ बिगनर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज लोगों को नजर आए। फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको बाइट कोड्स देखने हैं, पाइथन इज देयर टू हेल्प यू आउट। ध्यान दीजिएगा, कमांड्स उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। ये करने के लिए आप लिखेंगे पाइथन। क्या करने जा रहे हैं समझ में आ रहा है? वी आर ट्राइंग टू कंपाइल अ पाइथन प्रोग्राम इन अ डिफरेंट वे कि हमें अलग से बाइट कोड फाइल नजर आ जाए। ये करने के बाद आप यहां पे लिखेंगे -m। अगर आपको लग रहा हो सर ये क्या है, पाइथन की भाषा में ये स्विच कहलाता है, और ये जो माइनस में इसका नाम होता है मॉड्यूल, MODULE मॉड्यूल। थोड़े से कंफ्यूज होंगे आप इस नाम को सुनकर। आप मुझे बताइए, हेडर फाइल्स पढ़ी है, सी में पढ़ी है? व्हाट इज अ हेडर फाइल? कैन आई से इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस? बिल्कुल ऐसे पाइथन के अंदर देयर आर मॉड्यूल्स which are collection of predefined functions, और हर मॉड्यूल कई अलग अलग तरीके के काम करता है। इनमें से एक मॉड्यूल है जो बाइट कोड प्रोड्यूस करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो क्या अभी बाइट कोड नहीं बन रहा था? बन रहा था, लेकिन पाइथन उसे आपको दिखा नहीं रही थी क्योंकि वो बाइट कोड को डिलीट कर दे रही थी। अगर आपको देखना है तो आप यहां -m लगाएंगे। -m का मतलब है मॉड्यूल यूज करो। कौन सा मॉड्यूल यूज करो? मॉड्यूल का नाम है py_compile। ये पाइथन के मॉड्यूल का नाम है। और इसके बाद आप आपके कोड का नाम दे दें, जो हमारे है कि इसमें है फर्स्ट कोड। आप सुनिए ध्यान से, लिख लीजिएगा, काम सुन लीजिए पहले। आप सुनिए बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। जब जब आप ये चीज नहीं लिखते हैं, कौन सी चीज? -m और py_compile, जब जब आप इसे हटा देते हैं तो पाइथन सीधा प्रोग्राम का आपको दिखाती है आउटपुट, बीच वाला प्रोसेस कर देती है गायब। जब आप ये लिखते हैं तो आप पाइथन को फोर्स करते हैं कि मुझे बाइट कोड देखना है। ये करने के लिए पाइथन सबसे पहले __py_cache__ नाम से एक फोल्डर बनाती है। वापस बोलिए नाम, __py_cache__ नाम से एक फोल्डर बनाती है आपके फोल्डर के अंदर। देखते हैं ये फोल्डर दिख रहा है कि नहीं। अंदर आइए तो आपको एक फोल्डर बना हुआ दिखा, मैंने तो नहीं बनाया, ये अभी अभी बना बाय द नेम ऑफ __py_cache__ इसके अंदर उसने रखा हुआ है आपका बाइट कोड, और बाइट कोड का नाम एक फिक्स फॉर्मूले के नाम पे वो देती है। आप पाइथन का जो इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? सी पाइथन। उस इंप्लीमेंटेशन का जो वर्जन नंबर है 3.6.5, उस वर्जन नंबर को यूज करके, इंप्लीमेंटेशन का नाम यूज करके, फाइल का नाम यूज करके वो जनरेट करती है आपकी बाइट कोड फाइल का नाम। देखिए आपकी बाइट कोड फाइल का नाम पाइथन ने जनरेट करा है, पढ़िए। फर्स्ट कोड डॉट सी पाइथन -36, 36 स्टैंड्स फॉर 3.6 डॉट, एक्सटेंशन दिख नहीं रहा होगा, दिस एक्सटेंशन इज .pyc, दैट इज पाइथन कंपाइल्ड फाइल। यहां तो एक्सटेंशन दिखेगा नहीं, अपन इस एक्सटेंशन को देखते हैं यहां पर। यहां पर माइग्रेट करते हैं अपन इस डायरेक्टरी के अंदर, और यहां dir चलाइए। देखिए आपको एक्सटेंशन नजर आएगा विच इज pyc, विच स्टैंड्स फॉर पाइथन कंपाइलर। बट मैंने आपको फिर याद दिलाया, पाइथन इज द बिगनर्स लैंग्वेज। पाइथन के डेवलपर्स नहीं चाहते थे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज किसी के सामने आए, इसलिए उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को अलग से स्पेसिफिक कर दिया। आप देखना चाहते हैं तो ऐसा करके देख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ऐसा करने का बेनिफिट क्या है सिवाय इसके कि मुझे बाइट कोड दिख जाएगा? फटाफट बताइए, एनीवन इन द क्लास, ऐसा करने का बेनिफिट क्या है? एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, सोचिए, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। कारण, जब आप अगली बार इस कोड को चलाएंगे तो पाइथन बाइट कोड नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाइट कोड इज प्रेजेंट। नहीं आया समझ में? आया? अगर मैंने ये नहीं लिखा होता प्रोग्राम, गौर करिए, बाइट कोड बना, रन हुआ, बाइट कोड डिलीट, अगली बार रन करूंगा तो फिर बाइट कोड बनाएगी, रन करेगी, डिलीट कर देगी, हर बार वो ऐसा करेगी। अगर मुझे पाइथन की स्पीड बढ़ानी है तो मैं पाइथन को बोल सकता हूं बाइट कोड जनरेट करके सेव कर दो। अगली बार जब मैं रन करूंगा पाइथन अलग से बाइट कोड जनरेट करने का काम नहीं करेगी। इसलिए ये स्पेसिफिक प्रोसेस आप ले सकते हैं अगर स्पीड आपको बढ़ानी हो। नॉर्मली ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, अधिकतर बुक्स में इस चीज को बताते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है। बट आपने पूछा कि इसका एक्सटेंशन क्या है, हम कैसे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आप स्विच यूज करें -m स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल, और ये पाइथन का एक मॉड्यूल है जिसका नाम है py_compile। और भी होंगे मॉड्यूल्स, देख सकता हूं मैं पाइथन में मॉड्यूल्स कहां हैं, कैसे? हेल्प, परफेक्ट।
अब देखिए मैं आपको पाइथन के मॉड्यूल्स की लिस्ट दिखाता हूं। यहां लिखिए पाइथन, एंटर कर जाइए शेल में। सबसे पहले लिखिए हेल्प, ओके एंटर। क्या देखना है आपको? मॉड्यूल्स। देखिए कितने अच्छे से आपको जवाब देगी पाइथन। बोलेगी बैठो कॉफी वॉफी पियो, लिस्ट बहुत बड़ी है लेकर आती हूं। ये पाइथन का शेल। ये रहे मॉड्यूल, ढूंढिए हमने कौन सा मॉड्यूल यूज करा है। py कंपाइल। देखिए कहीं लिस्ट दिख रही है? कहीं py कंपाइल मॉड्यूल दिखा? ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स है पाइथन के बाद। राउंड अबाउट 272 राउंड अबाउट मॉड्यूल्स आर अवेलेबल इन पाइथन। इन मॉड्यूल्स के मदद से आप कई एक्स्ट्रा काम पाइथन के अंदर कर सकते हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा, सी में फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, जावा में फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, पाइथन में फैक्टोरियल तक का प्रोग्राम उसके पास है। आप तो बोलिए फैक्टोरियल 4, पाइथन निकाल कर आपको फैक्टोरियल दे देगी, जस्ट बिकॉज पाइथन हैज अ मॉड्यूल स्पेसिफिकली फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। जो अपन आगे यूज करने वाले हैं ये उनकी लिस्ट है। इससे सीधा सीधा प्रूफ होता है पाइथन में कोड कंपाइल होता है, बाइट कोड बनता है। बाय डिफॉल्ट पाइथन बाइट कोड को सेव नहीं करती, कन्वर्ट करती है, रन करती है, डिलीट कर देती है। आप चाहें तो ऐसा करवा सकते हैं by using a special switch and the name of the switch is -m। ठीक है, अब रन कैसे करना है उस पे आ जाता हूं। तो यहां से बाहर निकलते हैं, एग्जिट, लेट्स मूव बैक टू आवर मेन फोल्डर। ठीक है, वापस आ जाइए। ठीक, अब आपको आपके कोड को रन करना है। आपके कोड को रन करने के लिए आप लिखेंगे पाइथन और आपके बाइट कोड का नाम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अब कंपाइल तो करना नहीं है, बाइट कोड तो बन चुका है। बाइट कोड कहां पर है? यहीं पर है कि वो py कैश के अंदर है। तो py कैश का पूरा पाथ लिखिए। क्या है py कैश का पाथ? अगर नाम पढ़ा हो आपने, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, बिल्कुल सही, py कैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैकस्लैश, और वहां पर आपकी फाइल का नाम firstcode.cpython-36.py। एंटर स्ट्राइक कीजिए, यू विल गेट द आउटपुट। बट सोचिए एक बिगनर के लिए मुश्किल है, इसलिए पाइथन इन चीजों को ये हिडन। इसलिए पाइथन कहती है कहां एज अ बिगनर इन सब py कैश बनाने की टेंशन में हो। आप तो सिर्फ लिखो पाइथन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट, अंदर वाला काम जो होगा वो पाइथन आपके लिए कर देगी खुद। तो पाइथन अंदर ये पहले करती होगी जब आप स्क्रिप्ट रन करते होंगे, तो यस पाइथन ये करती है, बाइट कोड बनाती है, रन करती है, बाइट कोड डिलीट कर देती है, py कैश भी डिलीट कर देती है। इसलिए आपको ये चीजें बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आती, बट आप फोर्स कर सकते हैं इस स्विच के जरिए विच इज -m। ठीक है, यही काम आप अभी तक ऐसे करते आए बाय राइटिंग दिस। तो दिस लाइन इज एक्चुअली डूइंग टू थिंग्स, इट इज जनरेटिंग द बाइट कोड and then running the bytecode, but bytecode generation remains hidden from the programmer। ठीक है, कमांड्स एक बार लिख रहा हूं, उतार लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की स्टोरी की। पाइथन -m, m फॉर मॉड्यूल, py_compile and then firstcode.py। और जनरल बताइए रूल क्या है, नाम क्या पड़ेगा बाइट कोड फाइल का? फाइल का नाम डॉट पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम डॉट pyc, डॉट pyc। तो फाइल का नाम फर्स्ट कोड, इंप्लीमेंटेशन का नाम सी पाइथन, वर्जन नंबर 36, एक्चुअल में वो 3.6 है, डॉट pyc। इसके बाद आप रन करेंगे तो कंपाइल हो गया। रन करने का ये लंबा वाला कमांड, बट दिस इज टू टिपिकल, इसलिए हम आज के बाद ये प्रोसेस कभी नहीं लेंगे। ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए था कि बाइट कोड बनता है, इसका प्रूफ क्या है, ये प्रूफ है। हो गया। अब अगले लेक्चर में आपको बताता हूं प्रिंट में न्यू लाइन कैसे आई और हटाना होगा तो क्या कर सकते हैं।